एक और बड़ी खबर है, लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कार ब्लास्ट के बाद लाल किला बंद किया गया। बड़ी अपडेट है, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। और कल जिस तरीके से एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, इसके बाद अब जो है लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है, लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। कार ब्लास्ट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाल किले को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, सुरक्षा कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है और लाल किले को अगले आदेश तक बंद किया गया। बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, अगले आदेश तक लाल किले को बंद किया गया है। ये कार ब्लास्ट के बाद ये फैसला लिया गया, ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं और क्या कुछ कहा गया है, लाल किले को बंद करते हुए क्या हवाला दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाई गई क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि जानकारी ये भी मिल रही है, उमर नाम का जो व्यक्ति था वो उस वक्त कार में बैठा था। टेररिस्ट लिंक जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर आ रही है। पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो तमाम नेटवर्क जो है वो यहाँ पर खंगाल रही है। साथ ही फोन सिग्नल्स हो, रेडियो सिग्नल्स हो, ड्रोन ट्रैकिंग जो है वो भी इस पूरे इलाके। नाम तो आप ही की, जो एड्रेस है? एड्रेस तक है, नाम नहीं है हमारे, खाली घर का एड्रेस है। आपका क्या भाई था? हाँ जी, छोटा भाई। छोटा भाई, क्या नाम था? दिनेश। दिनेश, ठीक। तो लगातार जिस तरीके से कई सारे बयान जो वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जांच पड़ताल लगातार पूरे मामले को लेकर जारी है। और जो कार जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी वहां की तस्वीरें जो है कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, और जो उस घर के मालिक हैं उन्होंने भी कहा कि ये कार जो रजिस्टर्ड है हमारे एड्रेस पर ही है, लेकिन हमारे नाम पर यह कार रजिस्टर्ड नहीं थी। आरजू सेठ मेरी सहयोगी लगातार बनी है। आरजू, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो हर जगह जा जाकर देखिए हर एक सबूत जो है वो यहाँ पर इकट्ठा कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, आसपास के बिल्डिंग्स में भी जाकर यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है ब्लास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज था, तो जिसके बाद जो इफेक्ट है वो और बिल्डिंग्स में भी उसका देखने को मिला है। और इस वजह से आप देखिए फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर हर एक चीज़ की तस्वीर ले रही है, जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे, देखिए ये वो एरिया है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, वो रेड लाइट तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगी कि जूम करके अच्छे से दिखाए। ये वो रेड लाइट है जहाँ पर वो जो I-20 कार थी वो आके धीमी हुई थी और यहीं पर ब्लास्ट जो है वो हुआ है। आप देखिए भारी संख्या में पुलिस बल जो है उनकी यहाँ पर तैनाती जो है वो की हुई है और किसी को भी इस एरिया के पास जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। वहीं सफ़ेद कलर के कहीं ना कहीं टेंट लगाकर इस एरिया को भी कवर कर दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करें ऊपर से दिखाने की कि किस तरीके से ये वो एरिया है जहां पर ब्लास्ट हुआ है और पूरी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। रेड पोर्ट को बंद कर दिया गया है, साथ ही जो गेट नंबर 4, क्योंकि यहीं पर सबसे नियरेस्ट गेट नंबर जो है वो 1 और 4 लगता है और 1 और 4 को बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं वो 2 और 3 से आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लिंक जो निकल कर आ रहा है, जिस तरीके से मैं जानकारी भी दे रही थी कि एक के बाद एक जो जानकारी है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है, चाहे वो कौन उस वक्त उस कार के अंदर मौजूद था, आखिर वो क्यों आया था, क्या उसका मकसद था, हर एक पहलू पर जांच जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन कई बड़े सवाल हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक भी इसको कह सकते हैं और ऐसे में देश की राजधानी में इतना बड़ा हादसा हो जाना और उसके बाद तमाम स्टेट्स हैं जहां पर जो सिक्योरिटी है हाई अलर्ट जो है वो कर दिया गया है और सभी स्टेट्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली की भी बात करेंगे तो दिल्ली के भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ऊपर
बिल्डिंग तक जो पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि वो भी नजर रख सके। और वहीं बताया जा रहा है जो एक व्यक्ति जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद था, मोहम्मद उमर उसका नाम बताया जा रहा है, मास्क लगाए हुए था लाल कलर ब्लैक कलर का, तो क्या उसका लिंक था, क्योंकि बॉडी पार्ट्स ही जो है वो मिल पाए हैं, कोई भी इंसान जो है वो नहीं बचा है, सिर्फ पार्ट्स जो है वो धमाके की वजह से मिल पाए हैं। तो पुलिस जो है वो आगे की कड़ियां जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार आरजू जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस बीच आरजू कई सारे जो है इंटरलिंक कनेक्शंस जो है निकलकर सामने आए हैं। और एक गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि जो पूरी टाइमलाइन है हमले की और जो पूरा इंटरलिंक है वो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रहा है। आरजू, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आवाज कट रही है। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारी सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये इंफॉर्मेशन, ये अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। In a short time we will update you on that also. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी नॉर्थ हो गया सर एक सवाल तो यहाँ पर लगातार जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है, इंडिया न्यूज़ लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है किस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट को लेकर अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। ये कल रात की तस्वीरें जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली और किस तरीके से अफरा तफरी भरा माहौल जो है वो मौके पर रहा है। एक कार में ब्लास्ट हुआ, 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो इस पूरे हमले को लेकर हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। हमारी सहयोगी आरजू सेठ लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। आरजू, अगर इस हमले को लेकर बात करें और अचानक से जो एक पूरी टाइमलाइन देखने को मिली है, जहां अगर गुजरात में जो रिसीन जहर मिला, 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए, उनको लेकर बात करें, फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला और कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई आतंकी गिरफ्तार किए गए, ये सारी जो इंटरलिंक स्टोरी है वो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए और बात करेंगे कि कुछ ही घंटे पहले, ब्लास्ट के कुछ ही घंटे पहले फरीदाबाद से जो आरडीएक्स है वो बरामद किया गया था और भारी संख्या में आरडीएक्स बरामद के साथ साथ ही गिरफ्तारी जो है वो भी की गई थी और उसके बाद ही ये ब्लास्ट जो है वो देखने को मिला है देश की राजधानी दिल्ली में। वहीं हम अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो प्री प्लान्ड ये ब्लास्ट जो है वो लग रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक हुआ है। तो इसका मतलब ये भी है कि टेक्निकली सफोस्टिकेटेड था, प्लान था, टेक्निकल वे में किया गया है। ब्लास्ट किस तरीके का था ये जो है वो जानकारी लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हर एक चीज जो कड़ियां हैं वो यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार तस्वीरें जो है वो आपको दिखाते रहेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम देखिए एक एक चीज का, ये देखिए यहाँ से जो टुकड़े हैं या फिर जो भी धुआं होगा, धूल होगी, उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सके, जांच की जा सके कि आखिर वो किस तरीके का एक्सप्लोजन जो धमाका है वो हुआ है, किस तरीके का क्या कुछ करने की प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही थी। क्योंकि जिस वक्त जो धमाका हुआ उस स्पॉट की तस्वीरें जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कार में धमाका हुआ जिसके बाद और भी जो कार थी वो चपेट में आई, साथ ही जो लोग वहां से पैदल गुजर रहे थे वो भी इसकी चपेट में आए, जिसके बाद 8 लोगों की मौत जो है इस पूरे घटना में हुई है। साथ ही जो अन्य लोग हैं 20 लोग लगभग, वो इस वक्त LNJP हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। अथॉरिटीज जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जो भी मोबाइल टावर्स हैं इस एरिया के, रेडियो सिग्नल्स हैं, पोटेंशियल ड्रोन फ्रीक्वेंसी जो है वो भी कहीं ना कहीं एविडेंस के तौर पर गैदर करने की कोशिश की जा रही है, ट्रैक करने की कोशिश करी जा रही है कि जो कि वो दिल्ली कार ब्लास्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी जिनको उम्मीद है, जिनके लोग यहाँ पे आसपास रहते हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर उनका कोई घर नहीं पहुंचा है तो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद तो नहीं था। तो